हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजीआल सब्जेक्ट में। और आज की क्लास हम लोग इंग्लिश ग्रामर की रखने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस क्लास को पढ़ने से पहले पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में जो भी इस तरह के आते हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों इंक्लूड होकर रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग के क्लास में ये पहला आप लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले इसका सिंपल वे जो है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को इंक्लूड करके पढ़ेंगे जो सेंटेंस में आएंगे। पहले इसके पहचान को देख लेते हैं। पहचान सबको मालूम है कि पहचान उसकी क्रिया में छुपी होती है। और क्रिया क्या है? तो ये डिनोट्स वर्ब है, एक्शन वर्ड जिसको कहते हैं। क्रिया में चुका था, फिर चुकी थी, चुके थे, ठीक है, और फिर आ, था, ई, थी, इस तरह के आते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसके लिए फार्मूला बनता है सब्जेक्ट। और पिछले क्लास में जो आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज पढ़ा था, उसके जगह पे मात्र इतना परिवर्तन करना है, हैज़ और हैव को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। और उसके बाद से उसके जगह पे क्या प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हैड, यानी समानता का अधिकार रहेगा। इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। चलिए तो देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड। और पहले क्लास में आपको बताया गया था कि क्रिया के इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, चाहे परफेक्ट किसी का भी, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये आपका बहुत सिंपल वे का फार्मूला है। फिर नेगेटिव में अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट हैड, और इसके बाद से क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी जाएंगे तो क्या से शुरू होगा, तो उसके लिए हम लोग हैड पहले ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये पूरा हो गया। दूसरा, अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर हैड यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कोई भी हो हैड प्रयोग किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका फार्मूला। फिर उसके बाद से आपका तीसरा आ जाएगा कौन वाला, यानी हु के लिए क्या करते हैं, हु, उसके बाद से हैड, इसमें सब्जेक्ट गायब हो जाता है क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करिए और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल इजी फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं का प्रयोग हमें जो पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े हैं और ये यहाँ पे पढ़े हैं, इन दोनों को कम्बो करके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर छोटे एग्जाम्पल एक दो देखने के बाद से हम लोग को इंक्लूड करके पढ़ना है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप लोग पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल। कि वे कल बाजार जा चुके थे। तो चुका है, चुकी है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। सब्जेक्ट है वे, तो अंग्रेजी हो जाएगी दे। इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे हैड। जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और कहाँ, टू मार्केट, बाजार भी लिख सकते हैं, बिग बाजार, बिग नहीं केवल बाजार लिखिएगा। दे हैड गॉन टू मार्केट। और कल का अंग्रेजी, ये बीता हुआ कल है तो क्या लिखेंगे, यस्टरडे, YESTERDAY, और हो जाएगा फुल स्टॉप। एक आध और सिंपल वाक्य देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें अगर नेगेटिव आ जाए कि वे लोग बाजार नहीं जा चुके थे, तो दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। और वे लोग कल बाजार नहीं जा चुके थे तो दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट यस्टरडे। आराम से इसको बना सकते हैं। जो भी सेंटेंस आएगा, केवल आपको करना यही है कि वर्ब याद रखना है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगर बोला जाए कि क्या वह किताबें खरीद चुकी थी, खरीद चुकी थी। क्या वह किताबें खरीद चुकी थी।
तो इसमें आप देखेंगे क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया हैड यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। उसके बाद से ये सिंगुलर सी जो है वो प्लूरल नहीं सॉरी ये क्या है स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सी प्रयोग करेंगे वह की अंग्रेजी के लिए हैड सी। और खरीदना का परचेज्ड भी लिख सकते हैं और बाई भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा जाए, परचेज थोड़ा सा नया लेते हैं और डी लगा दीजिए तो परचेज्ड हो जाएगा, हैड सी परचेज्ड। किताबें का क्या होता है, किताब का तो बुक होता है, किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैड सी परचेज्ड बुक्स आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको एक आध सेंटेंस और देखने के बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसे कलम कौन दिया था, तो कौन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट यही बन जाएगा हु। उसके बाद से हैड लगाएंगे, देना का गिव होता है और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है। और उसे दिया तो हिम लिख लीजिए, गिवन हिम। और क्या दिया था तो पेन, तो ए पेन सिंगुलर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु हैड गिवन हिम ए पेन। तो ये इजी है, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए इसको हटाते हैं। अब पहुंचते हैं उस वाक्य पे जिस वाक्य को हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, ताकि आप लोग उस वाक्य को सुने और फिर उसका आनंद लें। अब बताइए मैं इसमें आनंद लेने वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इस तरीके से इसमें वाक्य आते हैं जिसमें सच में बड़ा आनंद आता है। चलिए देखते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इंक्लूड होगा परफेक्ट और प्लस इंडेफिनिट। तो इसका आप लोगों को भली भांति ध्यान रखना है। दोनों तो चलिए परफेक्ट और इंडेफिनिट दोनों का कंक्लूड करके रखना। तो एग्जाम्पल पहले फार्मूला, तो आप फिर वही अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट हैड, क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से बिफोर। यानी ये वाक्य यानी ये फार्मूले उसमें लगाए जाएंगे जिस वाक्य में क्या होगा, पहले शब्द आया होगा। क्या आया होगा, पहले। हिंदी में आता है, जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस बोला जाए तो एक तरफ इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों रहता है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ वाला हिस्सा जो है क्या है, इंडेफिनिट है, ऊपर ही दिखा दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये इंडेफिनिट है। और यहाँ से और यहाँ तक जो हिस्सा है वो क्या है, परफेक्ट है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग ये सेंटेंस देखने वाले हैं। जैसे आप कुछ सुने होंगे, मेरे जाने से पहले वह खाना खा चुका था, उसके आने से पहले वे लोग बाज़ार जा चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। तो इस तरह की सेंटेंस आपको मिलते हैं। स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ऐसा होता है, गाड़ी छूट जाती है ना। चलिए देखते हैं फिर। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको। पहला, ये बड़ा फेमस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी स्वर्ग सिधार चुका था। ठीक है, तो इस तरह का फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, पहले। यहाँ पे देख लीजिए। अब बात रही कि इसमें परफेक्ट कौन है और इंडेफिनिट कौन है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो काम पूर्ण हो चुका है, यानी जो काम पहले पूरा हुआ है वो परफेक्ट होगा और जो काम बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट होगा। चलिए देखते हैं कौन सा काम पहले हो रहा है। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर साहब अभी रास्ते में ही थे, तब तक मरीज क्या हुआ, स्वर्गलोक सिधार गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि इसमें परफेक्ट कौन है। तो मरीज मर चुका था, ये ही क्या है आपका। हमेशा आप ध्यान रखिएगा जिसमें पहले शब्द आएगा, क्या आएगा, पहले शब्द आएगा, तो पहले के बाद वाला परफेक्ट होगा और पहले के पहले वाला क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, पहले के बाद वाला परफेक्ट और पहले से पहले वाला इंडेफिनिट। ठीक, चलिए ये कंक्लूजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मरीज मर चुका था, इसमें मरीज पेशेंट यानी यही सब्जेक्ट है। तो द पेशेंट, और ये चूँकि सिंगुलर या प्लूरल से मतलब तो है नहीं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से हैड लगाएंगे, द
द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था ना, DIED, डाइड। उसके बाद से पहले की अंग्रेजी क्या है, बिफोर, बिफोर। उसके बाद से फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट इसमें कौन है, डॉक्टर साहब, बिफोर द डॉक्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं DOCTOR, बिफोर द डॉक्टर। उसके बाद से क्रिया का दूसरा फॉर्म, आने से पहले, आना, आना का कम होता है, कम का दूसरा फॉर्म क्या होता है, केम होता है। ये रहा आपका सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज के, मरीज नहीं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए एक आध सेंटेंस और देखते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ये है, वर्षा होने से पहले, वर्षा, ये तो झगड़ा कर रहे हैं, थोड़ा दूर रहिए। वर्षा होने से पहले वह पानी ला चुका था। तो फिर वही बात है, इसमें परफेक्ट कौन होगा, सॉरी, चुका था, चुका है नहीं, वह पानी ला चुका था, यही आपका परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट है तो पहले इसको बनाएंगे, वह यानी ही हैड, लाना का ब्रिंग और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, ही हैड ब्रॉट, क्या लाया था, पानी यानी वाटर, टमाटर मत समझिएगा, ही हैड ब्रॉट वाटर नॉट टमाटर। अब वर्षा होना, तो वर्षा होना क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, और प्राकृतिक घटना के लिए कर्ता अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े ईंट पत्थरों का, नहीं, ईंट पत्थरों का नहीं, ईंट का प्रयोग करते हैं, ईंट। और ईंट का प्रयोग भी कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके लिए भी आपके लिए वीडियो पड़ी हुई है, आपको उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये इस तरह के सेंटेंस सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो बिफोर, अब इसके बाद बिफोर लगाइए, और उसके बाद से क्या करना, सब्जेक्ट ईट यूज करना, और वर्षा होना का होता है रेन, तो आप रेन लिख के ईडी जोड़ दीजिए, हो गया। ही हैड बॉट वाटर बिफोर इट रेन, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसको लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें आएगा, अगर मान लीजिए पहले के जगह पे बाद में आ जाए तो, अब मान लीजिए डॉक्टर साहब पहुँचे हों और उसके बाद मरीज़ मरा हो, डॉक्टर के पहुँचने के बाद मरीज़ मरा, तब क्या करेंगे, तब उसके लिए बताया जा रहा है क्या करना है, इंतज़ार करिए। पहले उसमें क्या करेंगे, इंडेफिनिट लिखेंगे और उसके बाद से परफेक्ट लिखेंगे, काया पलट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। चलिए इसके लिए फार्मूला अफर्मेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट, क्रिया का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट पहले आ गया, उसके बाद से आफ्टर लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट, हैड, क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं नहीं, अभी तो अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा आगे चले गए, ध्यान ही नहीं रहा है। आगे चलिए, समझ में आई बात। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगा, क्या रहेगा, जो पहले काम पूरा होगा वो परफेक्ट, जो बाद में होगा वो इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा ना। पहला, ट्रेन के आने के बाद, ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। चलिए बताइए पहले इसमें काम पूरा कौन होना है, ट्रेन के आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो कौन काम पहले हो रहा है, ट्रेन का आना, उसके बाद उसका स्टेशन पहुंचना, जो काम पहले हो रहा है वो परफेक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वो हो गया आपका इंडेफिनिट। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। तो हमें इंडेफिनिट पहले लिखना है, वह का अंग्रेजी होता है ही, पहुंचना का होता है रीच्ड, स्टेशन है तो एट स्टेशन, और उसके बाद से क्या लगाएंगे, आफ्टर, ही रीच्ड एट स्टेशन आफ्टर, ट्रेन के आने के बाद तो द ट्रेन, अब ये परफेक्ट है तो हैड लगेगा, हैड कम, कम केम कम, थर्ड फॉर्म वही होता है, तो हो गया ना, ही रीच्ड एट स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड कम। इस तरीके से आप आराम से इस तरह के सेंटेंसों को लगा सकते हैं।
तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, तो इसलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।